हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 2 सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments and let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। So now you have already studied in unit 1 that the socio-culture, that the social structure of the culture of a society has great influence on the functioning of business activities. तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जो सोशल हमारा स्ट्रक्चर होता है उसका एक फर्म पे, एक बिजनेस पे जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। बिजनेस के एक्टिविटीज़ पे बिजनेस जो है किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करता है, इन सब पे जो है सोशल स्ट्रक्चर का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। और अगर हम सोसाइटी की बात करें, हर सोसाइटी का जो है एक अपना ही कल्चर होता है। कल्चर यानी कि इस कल्चर में क्या क्या आता है, वेरियस कस्टम्स आते हैं, है ना, वेरियस आपके हैबिट्स आते हैं, वेरियस आपके बिलीव्स आते हैं, वेरियस लैंग्वेजेस आते हैं। तो ये सारा चीज़ें मिलके क्या बनता है हमारा, ये सारा चीज़ें मिलके हमारा कल्चर बनता है। और हर सोसाइटी का अपना स्पेसिफिक कल्चर होता है। एंड एनी फर्म, ऐसा कोई भी फर्म जो कि एंटर करना चाहता हो ऐसा इस मार्केट को, इस एक पर्टिकुलर मार्केट में अगर वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा बिजनेस फर्म एंटर करना चाहता है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके, सो इट शुड हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ दैट प्लेस। उस सोसाइटी का जो सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट है, वहाँ का कल्चर किस हिसाब से, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर किस हिसाब से, वहाँ के पे क्या लैंग्वेज है, लोग क्या कस्टम फॉलो करते हैं, क्या बिलीफ है लोगों का, क्या नॉलेज है लोगों का, ये सारा चीज़ें जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए। ठीक है, जब भी वो एक नए मार्केट में एंट्री करे। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू व्हाट फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट सोशल एनवायरनमेंट। तो इतना तो हमने पढ़ लिया, अब हम ये देखें अगर कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि सोशल एनवायरनमेंट को बनाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका सोशल इंस्टीट्यूशन आ गया, आपका सोशल सिस्टम आ गया, आपका सोशल ग्रुप आ गया, अगर हम सोशल वैल्यूज़ की बात करें, एटीट्यूड की बात करें, ये सारी चीज़ें जो है इट ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ योर सोशल एनवायरनमेंट। और कोई भी बिजनेस जो है, इट कैन नॉट, एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस कैन नॉट अफोर्ड टू निग्लेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज फीचर्स। तो ये फीचर्स जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर एक बिजनेस को सर्वाइव करना है, एक बिजनेस को ग्रो करना है, तो इसको जो है सोशल स्ट्रक्चर को वो इग्नोर जो है बिल्कुल भी नहीं कर सकता। दस सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट जो होता है वो एक जगह का स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अगर इंडिया के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हो, इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते आप कि भाई इंडिया में जो है ये चीज़ फॉलो होता है, सब यही लैंग्वेज बोलते हैं, ऐसा करके आप अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाते हो। क्योंकि आप देखो कुछ किलोमीटर बाद इंडिया में क्या है, इंडिया में इतना ज़्यादा वेराइटी है ना, हर किलोमीटर बाद लैंग्वेज चेंज हो जाता है, लोगों का रहन सहन चेंज हो जाता है, लोग खाना जो होता है, आप थोड़े थोड़े किलोमीटरों में देखो खाना पीना जो है डिफरेंट आपको मिलेगा, है ना, हमारे इंडिया में। सो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये कल्चर जो है इसी के बेसिस पे हम पूरे इंडिया को ले, ऐसा गलत होगा ये बोलना। सो इंडिया की बात करें तो डिफरेंट रीजन के डिफरेंट स्पेसिफिक कल्चर होते हैं। इसके अलावा अगर हम ग्लोबलाइजेशन, अभी ग्लोबल मार्केट है, हमारा कंपनी बाहर भी प्रोडक्ट बेच रहा है, तो हमारे कंपनी को बाहर के कल्चर के बारे में भी पता होना चाहिए। अब अगर इंडिया के कल्चर को लेके बाहर प्रोडक्ट बेचने जाएं सेम ऐसा सोच के, तो हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल भी सेल नहीं होगा। हमें वहाँ के लोगों का दिमाग सोचना होगा कि वहाँ के लोग क्या कल्चर फॉलो करते हैं, वो क्या लैंग्वेज बोलते हैं, उनका रहन सहन किस हिसाब से, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ की कोई भी, जैसे अब यहाँ का जो वीट है, ये पराठे वगैरह हो गए, ये सब बाहर बेचने जाओ, वो लोग खाते नहीं, वो लोग नहीं खाते, वो लोग अपना, उनका खाना पीना एक का स्टाइल ही अलग है। वो लोग सुबह उठ के कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, वो हमारी तरह नहीं खाते, है ना। सो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। हमारे यहाँ पे हम जो ऑयल यूज़ करते हैं वो डिफरेंट है, वहाँ के लोग जो ऑयल यूज़ करते हैं वो डिफरेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस बना रहे हो, हमें रीजन देखना पड़ेगा कि हम किस रीजन के लिए बना रहे हैं और उस रीजन में किस तरीके से सोशल कल्चरल का मेकअप है, स्ट्रक्चर किस हिसाब से है लोगों का। सो बेस्ड ऑन ऑल दिस वी हैव सीन दैट देयर
कैन बी 3 एस्पेक्ट्स, ठीक है। और जो 3 एस्पेक्ट्स है जो कि हम करंट सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट में देख सकते हैं वो ये तीनों हैं। सबसे पहला आपका हो गया चेंजेस इन आवर लाइफस्टाइल एंड सोशल वैल्यूज। फॉर इंस्टेंस चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन, एम्फेसिस ऑन क्वालिटी ऑफ गुड्स इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ग्रेटर रिलायंस ऑन गवर्नमेंट, ग्रेटर प्रेफरेंस फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। तो ये हमें चेंजिंग लाइफस्टाइल आपको देखने को मिल रहा है। पहला जो है वुमेन का रोल इतना ज्यादा वो नहीं था, है ना, सिग्निफिकेंट नहीं था, बट अब आप देखो वुमेन का रोल कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और आज के डेट में जो है हम क्वांटिटी को प्रेफर नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि हम जो पैसा स्पेंड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हमें क्वालिटी मिले, है ना। सो यहाँ पे आज के जमाने में हम क्वालिटी को जो है ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। भाई हमें मैं जो पैसा दे रहा हूँ, अपना हार्ड अर्न मनी दे रहा हूँ, मुझे हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर रिलायंस गवर्नमेंट पे भी है, ग्रेटर प्रेफरेंस है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज पे। सो ये सारे जो है चेंजिंग लाइफस्टाइल हो गया, हमारा चेंजिंग सोशल वैल्यूज हो गया, जो अगेन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे कंपनी को देखना पड़ेगा कि भाई क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उस हिसाब से हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। सेकेंड इज मेजर सोशल प्रॉब्लम्स। अब सोशल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अभी पोल्यूशन वगैरह है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एनवायरनमेंट में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट भी डिमांड कर रही है कि सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग पॉलिसी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा मतलब सोशली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, सोशली रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि हमारे पॉलिसीज की कोई एनवायरनमेंट को भी ना हार्म हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म। अब यहाँ पे इट इज इंडिकेटिंग कंज्यूमर dissatisfaction on a large scale against unfair trade practices. Consumerism is becoming increasingly important to marketing decision making. So यहाँ पे जो है लोग जो है अब जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। हमारे सिटीजन्स को आज के डेट में आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, है ना, क्योंकि कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर के पास बहुत सारे राइट्स है और कंज्यूमर को मोस्ट ऑफ दीज राइट्स उन्हें पता है। हमें पता है कि हमें क्या चाहिए जब भी हम सामान खरीदते हैं, हमें हमारा हक है बिल लेना, ठीक है। इसके अलावा हमारा हक है कि हमें जो है टूटे फूटे प्रोडक्ट ना मिले। जब हम पैसे पे कर रहे हैं, आप पफ्ड पैकेट वगैरह जाके नहीं लेते ना, आप एकदम परफेक्ट पैकेज लेते हो। और अब जल्दी आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ योर राइट्स एज योर कंज्यूमर। एज अ कंज्यूमर यू आर अवेयर ऑफ योर राइट्स। आप जो है आपके पास डिफरेंट राइट्स होते हैं। तो हम जो है, हम लोग जो है कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी देखें तो आज के ज़माने में लोग जो है वो बोल पड़ते हैं। और यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि कंज्यूमर्स आर अवेयर, ठीक है। सो आप कुछ भी उल्टा पुल्टा काम नहीं कर सकते। यू शुड बी अवेयर दैट जितना आपको नॉलेज है उतना कंज्यूमर को भी नॉलेज है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अवेयर है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। सो ये सारे जो है ये कुछ 3 एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट फॉर्म पार्ट ऑफ योर सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट। So now the impact of socio-cultural dimension upon the business could be understood in many ways, ठीक है। अब हम जो है सोशल कल्चरल डायमेंशन का हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होता है वो हम डिफरेंट तरीकों से समझ सकते हैं। देखो अब जो है एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। कंपनी जो है ऐसा नहीं है कि एक ही क्षेत्र के लिए बना रहे, वो उसका जो है बाउंड्री जो है वो एकदम लिमिटलेस हो गया। हम जो है पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड जो है हम वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, और हम जो है दूसरे कंट्रीज के लिए भी, कंट्री के लोगों के लिए भी प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है दूसरे लोगों के कल्चर का। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए दूसरे लोगों का कल्चर, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए। सिंपल सी बात है। आप जिस भी कंट्री के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हो वहां के कल्चर को आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए। आपका जो है जो भी आपका प्रोडक्ट बना रहे हो उनके हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, वर्क मोटिवेशन ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप, गिविंग गिफ्ट, custom greeting, significance of body gesture, meaning of colors and numbers, and like these they vary from country to country. तो हर तरीके से हर जगह में जो होता है वो कस्टम अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग कंट्रीज, आपने जापान वगैरह में देखा होगा, वो लोग टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बट इंडिया में इतना ज्यादा नहीं देते हैं ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है। बट जापान वगैरह की जैसी कंट्री में ऐसा नहीं है, वहां पे एक एक मिनट जो है बहुत ज्यादा उनको वैल्यूएबल लगता है। तो ये क्या है, वो एक तरीके से जो उस वहां का कस्टम है उसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। लोग एक दूसरे के साथ कैसे ग्रीट करते हैं, एक दूसरे को कैसे गिफ्ट करते हैं, कैसे वहां का जो है बॉडी जेस्चर जो है आप कैसे यूज करते हो,
ये सारी चीजें जो है कंट्री टू कंट्री जो है वो वेरी करती है। आपके बुक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टेबल दिया गया है फिगर 2.1 में। इट शोज द मेजर कॉन्सेप्ट इन द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ यूएस एंड जापानीज मैनेजमेंट। तो अगर हम बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट में भी जो है अगर कंट्री टू कंट्री जो है डिफर करता है। अगर आपका कंपनी का एक सब्सिडरी इंडिया में है, दूसरा सब्सिडी आपका यूएस में और तीसरा आपका जापान में, तो आप देखोगे आप जो इंडिया में फॉलो करते हो ना, जो रूल्स पॉलिसी जो स्ट्रैटेजी बनाते हो, वो सारी चीजें आप वहां के लिए फॉलो नहीं कर सकते। वहां के लिए आपको वहां का स्पेसिफिक जो है आपको चीजें फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं। अब ये जो है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट आपका दिया गया है, जैसे कंपनी के बारे में वहां पे जो यूएस और अगर यहाँ पे जापान और यूएस का जो है में कंपैरिजन हम देख रहे हैं, हम बस जस्ट देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट व्यू पॉइंट से जापान में किस तरीके से होता है और यूएस में किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में देखते हैं। कंपनी को जो है यूएस के वाले एक स्पोर्ट की तरह देखते हैं, ठीक है, जबकि जापान में वो एक फैमिली की तरह देखते हैं। तो बिजनेस वगैरह कंपनी वगैरह जो हो गया वो उनके लिए एक फैमिली के समान है, ठीक है। अगर हम बिजनेस गोल्स की बात करें तो यूएस वाले हमेशा जीतना चाहते हैं, दे वांट टू विन इन एवरी सिचुएशन, बट जापान वाले दे वांट टू सर्वाइव, कि आप जनरेशन टू जनरेशन जो है वो सर्वाइव करता चला जाए, ठीक है। अगर एम्प्लॉइज की बात करें तो एम्प्लॉइज को जो है यूएस वाले प्लेयर्स इन अ टीम मानते हैं कि भाई ये टीम मेंबर्स है, टीम मेंबर्स की तरह ही उन्हें देखते हैं, जबकि जापान में वो जो है एक फैमिली की तरह देखते हैं। वो ना एक कंपनी को, अगर आप कंपनी का हिस्सा हो तो वो आपको एक फैमिली का पार्ट मानते हैं, ठीक है, और आपको एक चिल्ड्रन मानते हैं, और उसका जो हेड होगा ना, जो सीईओ होगा ना, सीईओ को वो फादर फिगर मानते हैं, ठीक है। तो सीईओ फादर फिगर है और जो भी एम्प्लॉइज है वो उनके बच्चे टाइप है। एक तरीके से एक फैमिली टाइप एनवायरमेंट वहां पे होता है कंपनीज में, ठीक है, जो कि आपको यूएस में देखने को नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। सिमिलरली आपको ये सारे दिए गए ह्यूमन रिलेशन दिया गया है। जो यूएस में होता है वो काफी फंक्शनल होता है, जबकि जापान में वो काफी इमोशनल होता है, ठीक है। जैसे यूएस में जो है वो बस काम से मतलब है, उनको जो टारगेट दिए गए अचीव करो घर जाओ, बट जापान में ऐसा नहीं है। जापान में काफी वो इमोशनल है, वो उससे जुड़े हुए हैं इमोशनल लेवल पे। अगर हम कंपटीशन की बात करें, देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन इन यूएस, जबकि यहाँ पे जो है कॉपरेशन, यहाँ पे हम कॉपरेशन को ज्यादा अच्छा मानते हैं। हम जो है ज्यादा कंपटीशन वगैरह का माहौल नहीं रखते, हम कॉपरेट करके जियो, ऐसा मतलब बहुत ही अच्छा माहौल है। देखो आप जापान को देखो, बहुत ही अच्छा सा है ना उनका। अगर हम प्रॉफिट मोटिवेशन की बात करें तो इट इज बाय ऑल मीन्स, प्रॉफिट हमें करना ही करना है, बट जापान में इट इज मीन्स टू एन एंड। सिमिलरली ये सारी चीजें, वर्क मोटिवेशन हो गया, सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्शन, पर्सनल की बात करें, प्रमोशन की बात करें। अब देखो प्रमोशन में ही यूएस में जो है आपको अपनी एबिलिटीज के हिसाब से आपको मिलेगा प्रमोशन, ठीक है। अगर आप अगर आप कॉम्पिटेंट हो तो आपको प्रमोशन मिलेगा, पर जापान में जो है अगर आपका लेंथ ऑफ सर्विसेज ज्यादा है तो आपको प्रमोशन मिलेगा, है ना। अब देखो ये चीज जो है यूएस की ज्यादा अच्छी है ना, क्योंकि अगर एक यंगस्टर बंदा है, ठीक है, यंगस्टर बंदा नया घुसा, बट वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट बंदा है, अगर उसमें वो काबिलियत है तो भाई उसको प्रमोशन मिलना चाहिए ना। ये चीज तो अच्छी बात है यूएस का अगर हम देखें। बट जापान में वो चीज क्या है, वो बस लेंथ ऑफ सर्विस देखते हैं कि भाई एक बंदा जो है 5 साल से इसी पोस्ट पे काम कर रहा है तो वो एलिजिबल हो गया प्रमोशन के लिए, ठीक है। तो ये जो है देखो यूएस में किस तरीके से होता है और जापान में किस तरीके से होता है प्रमोशन का, ठीक है। सिमिलरली ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें हमें क्या दिखाती है, हमने जस्ट एक चीज को पकड़ा है यहाँ पे, ठीक है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को पकड़ा है, और ये सारे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को अगर हमने कंपेयर किया यूएस और जापान से, हमने देखा कि कितना ज्यादा स्टार्क डिफरेंस है ना। मतलब इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं, बहुत ही अलग ही तरीके का आपको कल्चर देखने को मिल रहा है। मतलब जापान में बहुत ही ज्यादा पारिवारिक टाइप कल्चर है ना, जबकि यूएस में जो है बस वो कंपनी को कंपनी की तरह ही देख रहे हैं। टीम मैनेजर जो है, लीडर जो है, हम बस एक टीम मेंबर की तरह एक दूसरे को देख रहे हैं, और हमें बस प्रॉफिट कमाना है, हमें बस जीतना है किसी हाल में, ऐसा टाइप का ये है। तो ये क्या है, ये एक तरीके का सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक तरीके का कल्चर है जो उस क्षेत्र में फॉलो होता है। एंड अगर आप अब इंडियन एक कंपनी हो, अगर आपको अपना सब्सिडरी खोलना है यूएस में और जापान में, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि वहां के लोग किस हिसाब से है, ठीक है, वहां पे जो है किस तरीके से आपको रहना है, किस तरीके से आपको एक दूसरे का ख्याल रखना है, किस तरीके का एनवायरनमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। तो ये जो है आपका
आपको ये सारा चीजें ध्यान रखना होगा। और ये तो सिंपल, देखो हम बस एक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम कल्चर में लोगों की बात करें, यहाँ पे तो आपने चलो मैनेजमेंट एक सेटअप कर दिया, अपना सब्सिडरी सेटअप कर दिया, बट सोचो अगर आप वहां के कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो तो आपको तो और कस्टमर के बारे में भी पता होना चाहिए कि वहां के कस्टमर क्या खाता है, क्या पीता है, किस तरीके का उनका रहन सहन है, क्या वो सुबह उठ के पराठे खाता है या सुबह उठ के कॉर्नफ्लेक्स पीता है, कि वो क्या ऑयल यूज कर रहा है, वो उनका नेचर किस तरीके का है, कितने टाइम वो दिन में खाना खाते हैं, ये सारा जो है आपको पता होना चाहिए बिफोर यू एंटर इनटू एनी न्यू मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारा सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करना। लाइकवाइज एक और हमारा जो है लोगों के बारे में जो है यहाँ पे फिगर 2.2 में आपका दिखाया गया है। इट शोज द कॉन्ट्रास्टिंग सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स ऑफ इंडिया वर्सेस जापान। अब हम इंडिया और जापान को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो इंडिया और जापान को अगर हम वहाँ के सोशल कल्चरल फैक्टर्स को हम कंपेयर करें, हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे 5 फैक्टर्स को जो है कंपेयर किया है। फर्स्टली वी कंपेयर द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, देन एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क एंड गोल, डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, ग्रुप हार्मनी एज वेल एज एम्फेसिस ऑन एजुकेशन। ठीक है, अगर हम एम्फेसिस ऑन एजुकेशन की बात करें, हम जापान में देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस ऑन एजुकेशन जो होता है बहुत ही ज्यादा हाई होता है। ठीक है, जबकि इंडिया में जो है दे आर जनरली इंडिफरेंट एंड हाईली एम्बिवेंट। ठीक है, मतलब जापान में जो है बहुत ज्यादा फोकस होता है एजुकेशन में, दे वांट देयर ऑल देयर किड्स टू स्टडी और ये वो, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ जगहों पे आप देखोगे लिटरेसी ज्यादा है, कुछ जगहों पे कम है, कुछ जगहों पे बोलते हैं कि भाई बच्चों तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा मिक्स्ड एनवायरनमेंट दिखेगा इंडिया में, बट जापान में ऐसा नहीं है। जापान में जो है एम्फेसिस ऑन एजुकेशन इज वेरी 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 हाई। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ग्रुप हार्मनी की बात करें, जो जापान में है दे आर वेरी हाई बेस्ड ऑन इनफॉर्मल एफिलिएटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर, जबकि इंडिया में कैसा होता है अजम्पशन ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, नैगिंग सस्पिशन ऑफ फेलो बीइंग्स एंड हाईली सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर। देखो इंडिया में जो है वो भाई थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना, थोड़ा सा रहता है ये सब, क्योंकि बहुत सारा इनइक्वालिटी, देखो इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है ना, बहुत ही ज्यादा। देखो रिच जो है वो बहुत ही ज्यादा रिच है, पुअर जो है बहुत ही ज्यादा गरीब है, कुछ लोग बीच में हम जैसे मिडिल क्लास लोग, वो उनका अलग ही प्रॉब्लम टेंशन चल रहा है। इनइक्वालिटी बहुत लोग है यहाँ पे, इतनी सारे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। रिलीजियन के बेसिस पे देखो कितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, लोग तू में मतलब बहसबाजी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। जबकि जापान में जो होता है इट इज बेस्ड ऑन इनफॉर्मल एफिलिएटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर, वहां का जो है हमारे यहाँ की तरह नहीं है। और डिसिप्लिन वगैरह की बात करें तो जापान के लोग बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो अपने सुपीरियर को रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, अथॉरिटी को रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। बट हमारे यहाँ पे जो है भाई लैक ऑफ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा आपको देखने का मिलेगा, कोई किसी का ऐसा रिस्पेक्ट नहीं करता है। ठीक है, हम बस मजबूर होकर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है अगर आप वहां से कंपेयर करो। ठीक है, नॉर्मल रिस्पेक्ट पर इतना ज्यादा नहीं है, बहुत ही ज्यादा जो है मिसट्रस्ट है, हमें अपने अथॉरिटी पे ही भरोसा नहीं है ना, पुलिस और ये सब। हम तो देखो हमें अपने गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं, हम कैसे कि हमारा थोड़ा सा जो है पब्लिक सेक्टर की तरफ जो है थोड़ा सा नेगेटिव एटीट्यूड है, पुअर रिलेशनशिप। अगर हम सुपीरियर सबॉर्डिनेट की बात ही करें, भाई हम अपने मैनेजर को पसंद नहीं करते, बॉस को गालियां देते रहते हैं उसके पीछे। सो ये सब क्या है, ये सब अच्छा नहीं है। तो इंडिया में इस तरीके का कल्चर है, जबकि जापान में जो है वो हाईली डिसिप्लिन्ड होते हैं, थोड़ा उनका रिस्पेक्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है, हमारी तरह नहीं होता। और अगर हम एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क एंड गोल की बात करें, दे आर हाई रिजल्ट ओरिएंटेड एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स परफेक्शनिज्म, जबकि हमारे यहाँ पे जो होता है जनरल एंड डीप सीटेड एपैथी, disassociation of work from its result based on the belief that the results are preordained, टास्क आर परफॉर्म्ड विदाउट एनी इंटरेस्ट डेडिकेशन ऑफ राय। हम बस काम किए जा रहे हैं, बस भाई सैलरी मिल रही है, काम करो नॉर्मल, जितना एक एवरेज लेवल का वर्क है जिससे कि हमें डांट ना पिटे या फिर जिससे हम फायर ना हो, तो हम एक एवरेज लेवल का वर्क करके आ जाते हैं। जबकि बाहर वहाँ ऐसा नहीं है, दे बिलीव इन परफेक्शनिज्म, बहुत ही हाई रिजल्ट ओरिएंटेड वहाँ काम होता है। एंड फाइनली इफ वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो जापान में जो होता है देयर इज एम्फेसिस ऑन गवर्नमेंट बाय द विट्रस एंड एब्रोगेशन ऑफ कोअर्शन, म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ बेसिक गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। कहने का मतलब ये है वहाँ पे जो है बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, म्यूचुअल ट्रस्ट जो है अथॉरिटीज के बीच में ना, हम उनके वहाँ पे गवर्नमेंट भी अथॉरिटी हो गया, वहाँ पे पुलिस भी हो गई, वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, आपको बहुत ज्यादा ना ट्रस्ट है वहाँ पे लोगों पे, लोग जो है बहुत ही ज्यादा प्रॉपर तरीके से जो है काम करते हैं। जबकि यहाँ पे भाई यहाँ पे तो
इतने ज्यादा पंगे है ना, अगर आप कोई गवर्नमेंट का कोई भी आप काम कराने जाओ, बट आज के लेवल पर भाई, आज के डेट पे थोड़ा सा चेंज हो गया, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ही ज्यादा बेकार है, इंडिया में बहुत ही ज्यादा चेंजेस भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अब जो है काफी ज्यादा एक्टिव है। पहले जो था, ऑब्वियसली पहले बहुत ज्यादा स्लो होता था, डिसीजन मेकिंग स्लो होता था, एक पेपर जो है एक टेबल से दूसरे टेबल में मूव करने में इतना टाइम लगता था, पहले सच में बहुत ही खराब था। बट आज की सिचुएशन, आज के डेट में अगर आप जाओ, सिचुएशन है थोड़ा खराब, बट इतना खराब नहीं है जैसे पहले था, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया है। अगर आप आज के डेट में कुछ गवर्नमेंट से काम कराने जाते हो, वो काफी ज्यादा बहुत ही अच्छा हो गया है, ठीक है। सो बट अगर हम कंपेयर करें, स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड, कि जापान में तो एकदम परफेक्ट सिस्टम है, उतना हम नहीं है, बट स्टिल वी आर इम्प्रूविंग अ लॉट। सो ये जो है, इट सिंपली शोज द कॉन्ट्रास्टिंग सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स ऑफ इंडिया वर्सेस जापान, कि भाई वहां क्या चल रहा है और यहाँ पे क्या चल रहा है, सिंपल एक कंपैरिजन है, ठीक है। और इससे हमें, इन सबसे हमें क्या सीखने को मिला, हमें ये बस यही सीखने को मिलता है कि सिग्निफिकेंस क्या है। हमारा जो टॉपिक था, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल कल्चरल एनवायरमेंट, सोशल कल्चरल एनवायरमेंट का सिग्निफिकेंस भाई बहुत ही ज्यादा, इसको अंडरस्टैंड करना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हर जगह, किसी भी जगह जो है वो सर्वाइव कर पाए। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.